हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ p इज इक्वल टू -2, अगर p -2 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये तीन एक्सप्रेशंस दे रखी हैं आपको, इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, 4p + 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। p की जगह पे पुट करना है -2। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो 4 का तो 4 एज इट इज लिख दिया मैंने। p की जगह मुझे -2 भरना है, तो यहाँ -2 भरूंगा मैं। ये मैंने p की जगह -2 लगा दिया। आगे +7 लिखा हुआ है। 4 2 ज़ार 8, ये मल्टीप्लाई होगा और -8 आएगा क्योंकि एक माइनस का नंबर है। आगे +7। अब ये दो टर्म्स हैं, दो नंबर हैं, ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं। 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो नंबर भी माइनस का ही आएगा। ये इसकी इस एक्सप्रेशन की ये वैल्यू आ गई है। कब? जब p की जगह पे -2 पुट किया गया है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, -3p² + 4p + 7। यहां भी आपको पार्ट देखिए, -3p² + 4p + 7। यहां भी आपको p की जगह -2 पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो ये -3 लिया मैंने, p की जगह मैं बनाता हूं ब्रैकेट के अंदर, और यहां पुट करना है -2। तो जब आप वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो वहां ब्रैकेट जरूर बनाना, और इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। प्लस ये 4, और ये p की जगह यहाँ -2 पुट किया जाएगा, आगे प्लस और ये 7। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये -3 है, ये -2 के ऊपर 2 लगा हुआ है, यानी इसका स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे हम, ताकि मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ये बिल्कुल साफ से दिखाई दे। 2 बार यानी कि -2 × -2। आगे 4 2 ज़ार 8, और प्लस और माइनस माइनस, ये -8 हो गया। आगे +7 लिखा हुआ है। अब इतने को देखिए, ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, तीनों आपस में चिपके हुए हैं, ये तीनों का प्रोडक्ट करना है। तो 3 2 ज़ार 6 हो गया, और 6 2 ज़ार 12 हो गया। तो नंबर तो आएगा 12, और माइनस आएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 माइनस है, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस और माइनस फिर से माइनस हो गया, तो ये माइनस में आएगा। और आगे -8 लिखा हुआ है एज इट इज, और ये +7 एज इट इज। अब ये 3 टर्म्स हैं, जिसमें से 2 टर्म्स जो ये हैं ये नेगेटिव की हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाती हैं, तो 12 और 8 20 हो गए, ये माइनस के 20 हो गए, और ये प्लस का 7 है। अब एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 20 में से 7 जाएगा तो 13 बचेगा, 13, और बड़े का साइन माइनस है यहाँ पे, तो 13 माइनस का लिखा जाएगा। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई है। चलिए थर्ड पार्ट भी है इसमें। थर्ड पार्ट के अंदर एक्सप्रेशन दे रखी है, -2p³ -3p² + 4p और +7। तो करना यही है, p की जगह -2 पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये -2, ये मैंने p की स्पेस बनाई है, यहाँ पे मुझे -2 भरना है, और इसके ऊपर ये क्यूब लगा हुआ है। आगे -3 लिखा हुआ है, ये मैंने p की स्पेस बनाई, यहाँ पे -2 पुट करना है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। प्लस ये 4 लिखा, ये p की मैंने जगह बनाई, यहाँ -2 भरना है, आगे +7। सिंप्लीफाई करते हैं, ये -2, इस -2 को क्यूब लिखा हुआ है, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसे 3 बार ही लिख देता हूँ, -2 × -2। आगे -3, यहाँ -2 स्क्वायर में, यानी 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो ये -2 और ये -2। आगे ये 2 नंबर हैं, 4 2 ज़ार 8 हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस का 8 हो गया, ये +7 आगे एज इट इज। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये चारों प्रोडक्ट में है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 16 आएगा। साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये सारा प्लस ही हो गया। जब भी आपके जो माइनस होते हैं उनकी गिनती इवन होती है तो वो प्लस बन जाता है, और अगर माइनस के नंबरों की गिनती ऑड होती है तो आंसर आपका माइनस आएगा। जैसे यहाँ 4 माइनस है ना, तो जो 4 होता है वो इवन नंबर होता है, तो सीधा आंसर आपका प्लस आएगा। अगर ये 5 होते तो आंसर माइनस होता, अगर ये 3 माइनस होते तो भी आंसर माइनस ही होता। ये 16 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, -3 × -2 × -2। तो पहले साइन ही देख लीजिए, 1 2 3, 3 माइनस है ना, 3 होता है ऑड नंबर, तो माइनस आएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ये माइनस का 12 हो गया। आगे -8 लिखा हुआ है, और +7 लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ये 4 टर्म्स दिख रही हैं आपको, इनमें से लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे हम। प्लस का 16 और ये प्लस का 7, प्लस प्लस के एक साथ हो जाएंगे, तो 16 और 7 ये प्लस के 23 हो गए हैं, तो मैंने ऐसे लिख दूंगा प्लस का 23।
प्लस ना भी लगाता तब भी ये प्लस होता, जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया मैंने कि ये दो प्लस के नंबर हैं तो ये एक साथ कर लिए मैंने। दो माइनस वाले हैं, ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे, माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, तो -12 और -8, ये माइनस का 20 हो गया है। अब एक प्लस का नंबर एक माइनस का, प्लस माइनस होता है सबट्रैक्ट, बड़े में से छोटा माइनस होगा, 23 में से 20 माइनस होगा तो 3 बचेगा, और बड़ा नंबर यहाँ पे क्योंकि प्लस का है तो ये 3 प्लस का ही रहेगा। ये इसका आंसर है। तो लास्ट पार्ट था ये, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही।